प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमें परमेश्वर के वचन की गहराई को समझने और सीखने में मदद करता है और आप इस अध्ययन का लाभ भी उठा रहे हैं और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी गवाही इसके सबूत है जो आप हमारे साथ साझा करते हैं। मित्रों, आज हम उत्पत्ति 31 उसके 17 से 32 अध्याय के पद 6 तक पर मनन करने वाले हैं। ये अध्याय जीवन की यात्रा में निर्णय, टकराव, मेल मिलाप और भय के बीच परमेश्वर की सुरक्षा को प्रकट करता है। विशेष रूप से हम याकूब के जीवन यात्रा को देखते हैं जो हरान से कनान की ओर लौटने के लिए प्रस्थान करता है, परंतु लाबान उसका पीछा करता है और उधर उसका भाई एसाव उससे मिलने को आ रहा है। मित्रों, ये अध्ययन हमें एक अति रोचक मोड़ पर ले आता है। तो आइए आज हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले प्रसारण में हमने उत्पत्ति 31 अध्याय के पद 16 पर आकर समाप्त कर दिया था, जहां याकूब राहेल और लिया के साथ लाबान के घर से चुपचाप चले जाने की योजना बना रहा था। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि याकूब कैसे हारान से भागने का काम करता है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 17 से 19 पद। ये है याकूब के हारान से भागने का उद्देश्य। लिखा है, तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। मित्रों, यहाँ पर एक ऐसी बात का प्रकाशन दिया गया है जो बहुत रोचक है। याकूब हड़बड़ी में उठता है और शीघ्रता से उस स्थान को छोड़ देता है। आपको याद होगा कि जब वह अपने भाई से बचकर भाग रहा था, तब वह उसी प्रकार हड़बड़ी से भागा था। अब वह अपने मामा से बचकर यहाँ से भाग रहा था, परंतु इस बार पूरी गलती उसकी नहीं थी, परंतु वह इस बात के लिए पहले से तैयार था। उसने सारे पशु और सेवक तैयार कर रखे थे और जैसा लिखा है, राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि वे प्रतिमा आराधक थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि याकूब की संतानें उस माहौल में, उस प्रतिमा आराधना के माहौल में पले और बढ़ें। परंतु आप देख सकते हैं मित्रों कि राहेल जो उसी प्रतिमा आराधक माहौल में पली बढ़ी थी, वह अपने गृह देवताओं को साथ ले जाना चाहती थी। उसकी सोच कितनी रूढ़िवादी थी, यहाँ तक कि याकूब भी ऐसा ही सोचता था जब उसने अपने पिता का घर छोड़ा था कि वह परमेश्वर से दूर भाग सकता है। परंतु बेतेल में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने पाया कि वह परमेश्वर से भाग नहीं सकता। हम परमेश्वर से कभी नहीं भाग सकते। वास्तव में कई वर्षों के बाद दाऊद भजन संहिता 139 के पद 7 और 8 में इसी बात को लिखते हुए कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। जिसका अर्थ है दोस्तों कि मृत्यु भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। भजन संहिता 139 के 9 और 10 में आगे लिखा है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। दोस्तों, आप किसी भी ग्रह पर जाने के द्वारा परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। उस समय लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए जंगल में गया हुआ था। याकूब लाबान के जाते तक इंतजार करता रहा और संभवतः जैसे ही लाबान अपने घर से कुछ मील दूर गया होगा, क्योंकि उन दिनों में भेड़ें चरने के लिए बहुत दूर रखी जाती थी। आज भी ऐसा ही होता है। जब लाबान अपने घर से दूर था, याकूब उसे नहीं बताता है कि वह वहां से जा रहा है। तब पद 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अतः याकूब लाबान आरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। दोस्तों, वे बढ़ते हुए गिलाद के पहाड़ी देश की ओर आ जाते हैं, जो यरदन नदी के पूर्व की दिशा में है।
और उन्होंने अब तक एक लंबी दूरी तय कर ली थी। तब पद 22 और 23 में पढ़ते हैं, तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। दोस्तों, लाबान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है कि उनको पकड़ ले। आप इस बात से निश्चित हो सकते हैं कि लाबान को याकूब के भले की कोई चिंता नहीं थी। मेरे ख्याल में तो वह इतना क्रोधित रहा होगा कि उसे मार डालना चाहता होगा, परंतु अब परमेश्वर वहां पर हस्तक्षेप करता है। पद 24 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। दोस्तों, इसके आगे पद 25 को हम पढ़ते हैं, कहता है, और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। दोस्तों, अब सुनिए उसका मामा लाबान क्या कहता है। वह बहुत ही धूर्त मनुष्य था। वो अपने मुंह से आग के गोले उगलते हुए आ रहा था कि याकूब की सारी संपत्ति को वो हड़प ले। उसका बस चलता तो वह याकूब को मार डालता और अपनी दोनों बेटियों को उसके पास से वापस ले आता। परंतु पद 26 और 27 में क्या लिखा है, देखिए, तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजाते हुए और गीत गवाते विदा करता। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाबान कितना धूर्त और चालाक राजनेता के समान था। वह याकूब को इस अपराध बोध का एहसास कराना चाहता था कि उसने लाबान की बेटियों और दामाद को अच्छे से विदा करने की अवसर से वंचित कर दिया है। दोस्तों, यह वही बात को यहाँ पर कहता है, परंतु ऐसा नहीं लगता है कि उसकी ऐसी योजना रही होगी। पद 28 को पढ़िए, क्या लिखता है, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक ना दिया, तूने मूर्खता की है। दोस्तों, ये बेटे बेटियां उसके नाती पोते थे जो उसके लिए इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण थे। पद 29 में क्या कहता है, तुम लोगों को हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। लाबान उसे बताता है कि वह उसका भला करना नहीं चाहता था, परंतु उसके परमेश्वर ने उसे बुराई करने से रोक दिया है। तब पद 30 में पढ़ते हैं, भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? दोस्तों, अब वह चुराए गए देवताओं के बारे में उससे पूछता है। वास्तव में याकूब को यह जानकारी नहीं थी कि राहेल ने उसके गृह देवताओं को चुरा लिया है। याकूब उसे बिना बताए घर से भागने का कारण यहाँ पर उसे बताता है। पद 31 को पढ़ते हैं, क्या कहता है, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। दोस्तों, याकूब जानता था कि लाबान उसे उसकी पत्नियों और परिवार और जो कुछ उसका है उसे लेकर जाने नहीं देगा। तब पद 32 में वो उसे उत्तर देता है, क्या कहता है, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। दोस्तों, याकूब निश्चित था कि किसी ने भी उसके गृह देवताओं को नहीं चुराया है। याकूब इस बात में लाबान पर विश्वास ही नहीं करता है। पर यदि आप सोचते हैं कि लाबान याकूब पर भरोसा करता तो यह आपकी गलत सोच है। उन दोनों को एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं था, कतई विश्वास नहीं था। यद्यपि वे पिछले 20 सालों से एक साथ रह रहे थे, ये उनका संबंध था। तब पद 33 से 35 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ ना मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊँट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। दोस्तों, यहाँ पर
लाबान सोच रहा था कि किसी न किसी रीति से बेटी के पास वह मिल ही जाएगा, परंतु राहेल बहुत होशियार स्त्री थी। वह उसकी ही बेटी थी, वह अपने पिता की बेटी थी, बहुत चालाक थी। वह उन गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी हुई थी और तब अपने पिता से नीचे ना उतरने के लिए वह क्षमा मांगती है। पूरे समय वह ऊंट की काठी पर बैठी रही और इस प्रकार का नाटक करती रही कि वह मासिक धर्म से है। दोस्तों, आप देख सकते हैं राहेल का अपने पिता के टेरेफीम या गृह देवताओं को रख लेना हमारी कल्पना से अधिक संगीन अपराध था। जिनके पास वे गृह देवता होते थे वह ही परिवार का मुखिया माना जाता था, जिसका यह अर्थ था कि लाबान की सारी धन संपत्ति अब उसका मालिक याकूब हो जाता। यही कारण है कि लाबान उसे खोजने के लिए इतना पागल हो रहा था। उसे लगा कि याकूब ने उन्हें चुरा लिया है और वह नहीं चाहता था कि याकूब इन सब चीज़ों का जो उसका है उसका स्वामी हो जाए। अब याकूब में थोड़ा आत्मविश्वास आता है। उसे कोई भी गृह देवता नहीं मिलते हैं और याकूब भी इस बात से आश्वस्त हो जाता है। वह अपने ससुर पर अब वह क्रोधित होता है और पद 36 में आप पढ़ते क्या कहता है। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। दोस्तों, अब याकूब अपनी शिकायत उसके सामने दर्ज करता है। वह अपनी कॉलेज की इस कठिन पढ़ाई को पूरी कर चुका था और उसे अब डिग्री प्राप्त हो चुकी थी जो उसने वहां प्राप्त की थी। उत्पत्ति 31 के 37 में लिखा है, तूने तो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। दोस्तों, उसे मुफ्त में खाने भी नहीं मिलता था, इस बात को याद रखिए। वह उसका भी मूल्य चुकाता था, अर्थात याकूब वहाँ पर रहने का मूल्य चुकाता था। पद 38 में आगे कहता है, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। दोस्तों, जब भेड़ बकरी कभी मर जाती थी या चोरी हो जाती थी तब याकूब को उसकी कीमत चुकाना पड़ता था, उसे उसका मूल्य देना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि लाबान उसके प्रति कितना कठोर था। पद 39 में आगे पढ़ते हैं, जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझसे ही उसको ले लेता था। देखा आपने दोस्तों, उसे काम से कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी, उसे मूल्य भरना पड़ता था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उसे भेड़ बकरियों के साथ जंगल में रहना पड़ता था। कई रातों को उसे जाग जाग कर उनकी रखवाली करना पड़ता था। पद 40 में कहता है, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। दोस्तों, याकूब के साथ अब तक यही सब चल रहा था। यह एक चतुर चालाक मनुष्य की कहानी है जो सोच रहा था कि पाप और बुराई में रहते हुए सब कुछ चल सकता है, पर परमेश्वर ने उसे ऐसे ही जाने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट उस रीति से उससे कहा था कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। दोस्तों, अपने घर में याकूब ने परमेश्वर को समर्पण नहीं किया, इस कारण उसे अपने मामा को समर्पण करना पड़ा। बहुत अच्छी बात सुनिए दोस्तों, यहाँ पर याकूब आदर भाव के साथ एक पत्नी चाहता था, परंतु उसे एक दास बनकर वहां पर रहना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पहलौठे के अधिकार का आदर करता है। याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, इस कारण वह अपने ससुर के द्वारा से धोखा खाया। याकूब जो अपने भाई से छोटा था उसके सामने बड़ा बनना चाहा, तब उसे छोटी बेटी के स्थान पर धोखे से बड़ी बेटी टिका दी गई। उसमें एक लालची आत्मा दिखाई दी जिसने पहलौठे का अधिकार पाने के लिए अपनी मां को बकरी के बच्चे के चमड़े से अपने हाथों को ढांकने दिया। दोस्तों, आगे चलकर हम इस बात को देखेंगे कि उसका अपना पुत्र भी उसे इसी प्रकार से धोखा देता है। उन्होंने एक बकरी के बच्चे को मारा और उसके खून से यूसुफ के कपड़ों को रंग दिया। उसने अपने पिता को उसका प्रिय पुत्र होने पर धोखा दिया था और उसी प्रकार उसे भी उसके प्रिय पुत्र यूसुफ के संबंध में धोखा खाना पड़ा या धोखा दिया गया। दोस्तों, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आगे पद 42 में पढ़ते हैं, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता।
मेरा दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि याकूब और लाबान के बीच में जो संधि हुई थी, उस न्यायालय में जो संधि की गई थी, उसमें याकूब का समय अब पूरा हो चुका था। उसने अपनी शिकायत दर्ज करा चुका था। अब वह लाबान को छोड़कर जाने वाला था। वे एक समझौता करके एक दूसरे से विदा होते हैं। दोस्तों, मिस्पा में हम देखते हैं कि यहाँ पर वे एक वाचा बांधते हैं। पद 43 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं और ये बच्चे भी मेरे ही हैं और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है, परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 44 पद में आगे हम देखते हैं, कहता है, अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। दोस्तों, इस प्रकार से याकूब ने उस वाचा के स्मरणार्थ पत्थर का एक ढेर लगाया, एक खंभा खड़ा किया। और तब हम आगे पद 48 और 39 में पढ़ते हैं कि उसने क्या किया। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी होगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। दोस्तों, इस वाचा के प्रारूप और शब्दों का उपयोग बहुत से जवान लोग और अन्य समूह के लोग अपने जीवन में लोगों को आशीष देने के या आशीष वचन के रूप में किया करते हैं, परंतु मैं सोचता हूँ उसे आशीष के वचन के रूप में उपयोग किया जाना उचित या सही नहीं है, क्योंकि यह वाचा दो धूर्त, दो धोखेबाज लोगों के बीच में बांधी गई थी, जो एक दूसरे का माल चोरी करना अब बंद कर रहे थे और अन्य कोई काम करने जा रहे थे। जैसा वो कहते हैं, यहोवा मेरे और तेरी देखभाल करता रहे। वे कहना चाह रहे थे दोस्तों कि प्रभु तुझ पर अपनी आंख लगाए रहे कि तू मेरा माल चुरा ना सके। और दोस्तों, ये वही एक दूसरे से कहते हैं। इसके बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, आज भी वह पत्थर का खंभा मिज्पा में पाया जाता है, जो लाबान और याकूब के बीच विभाजन की रेखा प्रकट करता है। दोनों ने यह प्रतिज्ञा किया कि वे एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। मित्रों, इसके साथ अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम 32वें अध्याय में आते हैं और अपना मनन को जारी रखते हैं, जिसका विषय है याकूब के जीवन में संकट। पनिएल में मलयुद्ध, याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा जाना। मित्रों, अध्याय 32 याकूब के जीवन का सर्वोच्च समय हम कह सकते हैं और उसे उसके जीवन का परिवर्तन बिंदु भी कहा जा सकता है, जहां पर उसके जीवन में परिवर्तन आता है। यद्यपि यहाँ पर भी किसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इस सच्चाई के बावजूद भी कि वह शारीरिक मनुष्य के समान जीवन जी रहा था, वह भी परमेश्वर का जन बना हुआ था। अब भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। इस कारण हमें कहा गया है कि हम किसी को परखने का काम ना करें कि वे मसीही हैं या वे मसीही नहीं हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखने में मसीही प्रतीत नहीं होते हैं, परंतु मुझे भरोसा है कि वे हो सकते हैं। वे मसीही हैं कि नहीं, यह परखना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। याकूब के जीवन से भी ऐसा ही दिखाई नहीं देता था कि वो परमेश्वर का जन है, सिवाय उस समय जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और याकूब ने परमेश्वर को जिस रीति से प्रत्युत्तर दिया था। दोस्तों, याकूब जो संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधि और गवाह है, वह बहुत बुरा जीवन जी रहा था, बुरी गवाही दे रहा था, परंतु वह उसी परिस्थिति में बना नहीं रहा या बना नहीं रह सकता था। इस कारण परमेश्वर उससे निपटने जा रहा था, उससे डील करने जा रहा था। सच कहें दोस्तों, तो उसे सुधारने के लिए परमेश्वर ने उसे लंगड़ा कर दिया या उसे लंगड़ा करना पड़ा। परमेश्वर इसी रीति से हमें अनुशासित करता है, ध्यान रखिए। जैसा इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के पद 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। दोस्तों, यह परमेश्वर का तरीका है। वह ऐसे ही हमें लाइन में लाता है, सही मार्ग पर लाता है। लूत भी परमेश्वर की संतान प्रतीत नहीं होता था, परंतु वह परमेश्वर की संतान था। दूसरा पत्रस 2 अध्याय पद 7 और 8 में पत्रस लिखता है, क्योंकि वह धर्मी लूत उनके बीच में रहते हुए हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लूत की कठिन अग्नि परीक्षा हुई दोस्तों। निसंदेह वह सदोम और अमोरा की आग से बचाया गया, परंतु परमेश्वर ने उसे परीक्षण की अग्नि में जाने दिया, उसे परखा। याकूब का भी यही अनुभव रहा दोस्तों।
उसे महाविद्यालय का प्रमाण पत्र बहुत कठिन परिश्रम के बाद उस कॉलेज से मिला जिसका प्रधान अध्यापक या डीन उसका मामा लाबान था। दोस्तों, इस स्नातक उपाधि को प्राप्त करने में उसे 20 वर्ष लगे। हर 2 वर्ष में उसका अनुबंध, उसका कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया जाता था। जैसा वो कहता है कि इस प्रकार वह 10 बार बदल दिया गया उनका कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, परंतु हर बार यह याकूब के हित में, उसके लाभ के लिए हुआ, यह उसका अनुभव था। दोस्तों, अब हम उस परीक्षण में आते हैं जिसमें अब परमेश्वर याकूब से व्यवहार करने जा रहा है, याकूब के निकटता में आने जा रहा है, क्योंकि वह अब परमेश्वर का प्रतिनिधि बनने जा रहा है। 32वें अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर उससे निपटता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बाइबल में इस अध्याय के ऊपर लिख लें। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, जैसे यशाया 40 उनके 29 पद में लिखा है। याकूब का यही अनुभव रहा था। दोस्तों, आइए हम देखते हैं याकूब के जीवन में संकट। आइए दोस्तों, हम उत्पत्ति 32 अध्याय उसका पद 1 और 2 पढ़ते हैं। लिखा है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। दोस्तों, अब परमेश्वर फिर से याकूब के साथ व्यवहार करना, डील करना आरंभ करता है। उसको वो संभालने की कोशिश करता है कि उसे वास्तविकता और फलवंत होने के स्थान तक ला सके, जिससे कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण सेवा और गवाह ठहरे। पद 3 से 5 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यूँ कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। दोस्तों, याकूब अब भी बहुत चालाकी से काम कर रहा है। उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। लाबान के यहाँ इतने बुरे अनुभव के बावजूद भी वह अभी तक नहीं सुधरा है। वह अपने देश लौट रहा है और याद कर रहा है कि 20 साल पहले उसने एसाव को देखा था, उसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया था जब एसाव उसे मारने की धमकी दे रहा था। ध्यान दे दोस्तों कि याकूब अपने सेवकों को निर्देश देकर उन्हें आगे भेजता है कि जब तुम्हें मेरा भाई एसाव मिले तब उससे कहना कि याकूब ने कहा है, हे मेरे प्रभु एसाव। तब उसके आगे वो स्वयं को उसका दास कहते हुए क्या कहता है कि तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि याकूब ने इससे पहले एसाव को कभी भी ऐसे संबोधित नहीं किया था। उनका संबंध ऐसा था ही नहीं। उसने उसके पहलौठे के अधिकार को पाने के लिए हेराफेरी किया था, धोखा दिया था और उसकी आशीषों को उसने चुरा लिया था। पहले वह बहुत धूर्त मनुष्य था, परंतु अब उसके बोल, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा बदल गई है। दोस्तों, मुझे लगता है कि उसने कुछ चीज़ों को लाबान मामा से सीखा होगा कि कैसे बात करना चाहिए। कहता है, मेरे प्रभु एसाव से यूँ कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है। दोस्तों, ये है उसका थोड़ा सा परिवर्तन जो यहाँ हम चालाकी में देखते हैं। पद 6 में अब हम आते हैं। उत्पत्ति 32 के 6 में पढ़ते हैं, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। दोस्तों, यह संदेश बेचारे याकूब को भयभीत कर देता है। वो डर जाता है क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि एसाव अपनी योजना और उद्देश्य उसके सेवकों को उसने नहीं बताया था। ऐसा लगता है कि याकूब ने सेवकों को बहुत प्रश्न पूछे होंगे और पूछा होगा कि क्या तुम्हें उसके व्यवहार में मेरे प्रति कुछ बैर या कड़वाहट या घृणा का कुछ एहसास हुआ क्या। वो याकूब जानने की कोशिश कर रहा होगा कि वो कैसे आ रहा है एसाव। तब शायद किसी सेवक ने उससे कहा होगा, नहीं नहीं, उसे तो तेरे आने की खबर सुनकर खुशी हुई, आनंदित हुआ, इसलिए वह तुझसे मिलने को आ रहा है। दोस्तों, यह जानकारी भी याकूब के लिए कोई तसल्ली देने वाली नहीं रही होगी। शायद बदला लेने के लिए भी एसाव आनंद का बहाना कर रहा था कि वो आए और आकर के उसे घात करे। जो भी हो दोस्तों, याकूब इस बात से बहुत भयभीत था और बेचैन था। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने अध्ययन को रोकेंगे और हम इसके आगे उस अद्भुत बात को देखेंगे जो वहाँ पर की होती है। दोस्तों, परंतु आप देख सकते हैं कि बुराई का नतीजा याकूब के मन के अंदर डर और भय
भर देता है। आज लोगों के भय का कारण भी यही है, क्योंकि वे विश्वासयोग्यता और ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहे हैं। लोग पाप और बुराई में लिप्त हैं, धोखा दे रहे हैं और धोखा खाने के भय से जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने यह नियम ठहरा दिया है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। दोस्तों, इस सिद्धांत और फॉर्मूले को हमेशा अपने दिमाग में याद रखें, इसके अनुसार चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और आप उसे झूठा नहीं ठहरा सकते। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अध्ययन के लिए कि प्रभु आपने समझाया कि कैसे हमारे जीवन में हमारी बुराइयां हमारा पीछा करती हैं। यदि गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो वो एक दिन हमें फिर से आ घेरेंगी। प्रभु अनुग्रह करें कि हम अपने जीवन में उन सारी बुराइयों को छोड़ें और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें प्रभु जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें, क्योंकि प्रभु हमें एक दिन सब बातों का प्रतिफल मिलेगा, हमें हर बात के लिए जवाब देना पड़ेगा। प्रभु आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास आज के अध्ययन के ऊपर कोई प्रश्न है या आपने कोई नई बात सीखा है तो कृपया फ़ोन के द्वारा मुझे सूचित करें और बताएं कि आपने क्या सीखा। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा गहरी और महत्वपूर्ण बातों को समझ पाए हैं। हमने इस अध्ययन में याकूब के जीवन को देखा कि कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर रहा है और कई संघर्षों का सामना भी कर रहा है। लाबान के साथ वाचा और एसाव के आने का समाचार जीवन को विचलित करता है, परंतु हमने देखा कि याकूब पहले जैसा नहीं है। वो परमेश्वर के आश्वासन के साथ आगे बढ़ता रहा। मित्रों, आज यदि हम अपने जीवन में कठिन निर्णयों, पुराने पारिवारिक संबंधों या अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं तो आज समय है कि हम भी परमेश्वर के पास आएं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें, ताकि हम शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकें और हमारे संबंध यीशु में ठीक हो पाएं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए 10 बार। पिछले 20 वर्षों में लाबान ने याकूब की मजदूरी 10 बार बदल दी थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लाबान ने याकूब के साथ की गई वाचा के स्थान का क्या नाम रखा? ए टेरेफिम, बी गिलियाद, सी बेतेल या डी पानिएल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 965143339 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर ज़रूर सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 965143339 पर ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।